बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हीं। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन के चित दिन्हे। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े प्रिय के संग किन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुजान के संगति किन्हे। कवि दीन सुजान के संगति किन्हे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आज की पावन श्री राम कथा लिंग में उपस्थित समस्त संत वृंद जन के चरणारविंद में और सुख सागर से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन है। श्री सिन्हा जी रवि और हमारे आगे के वक्ता हमारे बड़े महाराज जी, आप सबके चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम है। आवन सज्जनों, बहुत दिन के बाद में पुनः एक बार भगवान के पावन कथा लिंग के माध्यम सुनाने के अवसर मिला है। एक बार हमारे संचालक भैया गुरुदेव पटेल जी भी बहुत बहुत प्रणाम है, वंदन है। आवन अरण्य कांड की जो पावन चर्चा है, भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि शिरुनामा। लक्ष्मण प्रभु चरणनि शिरुनामा। ये पावन अरण्य कांड के प्रसंग में जहाँ पर भक्ति ज्ञान योग के बाद भगवान श्री राम जी और भैया लक्ष्मण की भी चलत हवे, और वही चर्चा के ऊपर हम सब विचार करे के प्रयास करबो। भैया लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम जी ला भक्ति के बारे में, योग के बारे में जो प्रश्न पूछे हैं, तो हम सब लोग कैसे भगवान की भक्ति करना है, कैसे भगवान के भजन करना है, जेकर से हम सब लोग सुख की प्राप्ति हो। और सज्जनों कहेंगे भगवान के भजन से ही जीव ला सुख की प्राप्ति है, ये जीव की कल्याण है। लेकिन ये जीव के ही दुर्दशा है कि माया में भुला करके भगवान के भजन भूल जाते। ये बड़ा माया के प्रभाव है। भैया लक्ष्मण जी के प्रश्न रीस, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहां समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। बोले हे प्रभु, ये जीव के ईश्वर के बीच में का भेद है, ओकर बारे में भैया जी के पावन प्रश्न है। और लक्ष्मण जी महाराज जो जीवाचार्य है, वो जीव के कल्याण के लिए पावन प्रश्न भगवान ने पूछा थे। लक्ष्मण भैया जीवाचार्य के गे जे ज्ञानी मन के भी गुरु है, गुरु मन के भी गुरु है, शेषावतार, सब कुछ के जानने वाला, फिर भी भगवान से पावन प्रश्न जीव कल्याण के लिए करते हैं। और यही जीव कल्याण के पावन प्रश्न ला एक बार माता भगवती भोलेनाथ से पूछते। डोंगरी ऊपर बैठे रहा एक दिन भोलेनाथ, तीर माँ के उमा कहते एक ठन मन के बात। उमा कहते सुन जी भोला, तोला जग के भार है, और तोर चरण के दासी हरो बिनती बारंबार है। एक ठन बात तोला पूछतो, एक ठन बात तोला पूछतो, थोरको झन लुकावे,
और ये भवसागर ले उबरे के सस्ता उपाय बताते। तो भगवान भोलेनाथ के ही भक्ति ज्ञान की बात करी बार आज सुंदर मिले है मौका, रामायण विराम की भक्ति ये सुंदर बने ही नौका, ये डूंगा माजेन चढ़ गई उमा उकत को पापी तर गे, पांव के धुर्रा मात का ताकत की पथरा भी नारी बन गए। तो मोर हृदय में वास करिया और शरीर जगत के प्राण हरे, ये दुनिया के रचैया बसिया मोर स्वामी श्री राम हरे, मोर स्वामी श्री राम हरे। ऐसे कह करके भगवान श्री राम की पावन कथा सज्जनों माँ भगवती सुनाता है। और वही पावन कथा भगवान शंकर पार्वती की पावन संवाद जेकर बीच में भैया लक्ष्मण जी जो पावन प्रश्न पूछे आवे, तो अरण्य कांड की पावन प्रसंग सज्जनों जहां पर हम सब विचार करते हैं। संत मन के थे अरण्य कांड के कथा ला अर्जुन भगवान के बहुत ही प्रेमी हैं, वो प्रेमी मन अरण्य कांड की कथा ला न तो इकर पाठ करे न तो ये पढ़े न कर कथा कहे। इकर कारण यह है कि भगवान श्री राम के विलाप है एक कांड में, तो यह माधुरी उपासना के अंतर्गत जो भक्त है सज्जनों वो पाठ करना उचित नहीं समझे। लेकिन हम देखन यहाँ पर अगर अरण्य कांड में माया के जो खेल है 16 जगह पर माया के महिमा बताया गए है और माया के सिद्ध की हरण होते, और भगवान की विरह विलाप भी एक लीला है। और भगवान जो चाहते जस काची तस चाहिए नाचा, भगवान जो चाहते वैसे नाच दुनिया में होते। तो एक प्रकार से हम देखन कि अरण्य कांड पूरा माया के प्रसंग है, लेकिन माया के साथ साथ माया से हम कैसे उभरन ऐसे भक्ति के भी उपदेश ये अरण्य कांड में हमला समझे बर मिलते। संत मन कहते कि 16 जगह पर अरण्य कांड में ये उपदेश है ये जीव के कल्याण के लिए, जिनमें हम नारद जी के द्वारा जयंत्र उपदेश देना और जत का भी उपदेश दे है ये कांड में सब में कहीं ना कहीं सीता माता की शक्ति है, नारी शक्ति की बिल्कुल यहाँ पर वर्णन है। माता अनुसुईया जी सीता माता जो उपदेश दी तो वहां भी माता सीता मुख्य है। अगस्त महाराज जी भगवान श्री राम ला उपदेश दी तो वहां भी सीता ही निशाचर कुल के नाश के मुख्य कारण है। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी ने उपदेश दी तो वहां भी सीता शक्ति है कि हवे माया सब सी माया। सूर्पनखा भी राजा राम ला उपदेश देते तो यहाँ भी सीता के सौंदर्य वर्णन है। भगवान श्री राम सीता जी को उपदेश देते कि तुम पावा कमा करहु निवासा, तो यहाँ स्वयं आदि शक्ति माता स्वयं है पंचवटी में। रावण मारीच ने उपदेश देते तो यहाँ भी सीता हरण के ही बात होते, और मारीच के रावण ला जो उपदेश है कि आप सीता जगत जननी छोड़ दो, तो यहाँ भी सीता की शक्ति है। जटायु महाराज रावण ला उपदेश देते तो वहां भी माता सीता है, बोले राजा रावण दुष्ट ते जनक नंदिनी सीता छोड़ दे। तो ऐसे हम देखन तो यहाँ जत का भी उपदेश है सज्जनों ये माता शक्ति स्वयं शक्ति रूप विराजमान है। माता सबरी भगवान श्री राम ला जो उपदेश करी तो वहां भी सीता की खोज की ही प्रसंग है। और श्री राम जी देवर्षि नारद जो उपदेश करते तो वहां भी विश्व मोहिनी जो हरि के माया है माया शक्ति है। और अंत में हम देखन तो यहाँ जो अरण्य कांड के अंतिम दोहा दीप शिखा समजीवती तन मन जनि हो सी पतंग भजहि राम तज काम बद करहि सदा सतसंग। तो यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज अपन मन ला उपदेश करते। तो ये प्रकार से हम देखन तो सज्जनों अगर कांड में माया है तो माया से उबरे के भी तरीका है। इला गोस्वामी जी महाराज जो है
विभिन्न उपदेश के माध्यम से हम सबके बीच में रखे हुए। तो यहाँ पर लक्ष्मण भैया जो भक्ति की बात सुनकर के, योग की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न है, और प्रसन्न ही नहीं, अति प्रसन्न है। और अभी 21 जून के हमन योग दिवस मनाए हैं सज्जनों। तो योग का है, योग है ये जीवला परमात्मा में जोड़ना, यही योग है, यही हम सब ला समझना है। और ये जीव अगर शिव में जुड़ जाए तो ये जीव के कल्याण है, और अगर ये जीव शिव से अलग हो जाए तो फिर यही माया के बंधन में पड़ जाए। तो यहां पर गोस्वामी जी महाराज भक्ति के 5 रूप के वर्णन करे हैं। प्राप्यस्य ब्राह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यात्मनः प्राप्त्युपाय फलम प्राप्ति तथा प्राप्तिरोधकः वदन्ति सकला वेदाः स इतिहास पुराणकाः मुनियश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। तो यहाँ पर जीव के 5 रूप के वर्णन गोस्वामी जी महाराज करते। पहला है परस्वरूप, दूसरा है स्वस्वरूप, और तीसरा है उपास्य स्वरूप, चौथा जीव के स्वरूप है वो फल स्वरूप, और 5वां है फल विरोध स्वरूप। लक्ष्मण जी महाराज के भगवान के प्रति प्रश्न रही कि कहु ज्ञान विराग यरु माया कहु सुभगति करहु जिहि दाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तो जो ज्ञान विराग की बात है ये जो है ये उपास्य स्वरूप है, और भक्ति जो है ये फल स्वरूप है, माया ये विरोध स्वरूप है, और जो ईश्वर के रूप है ये पर स्वरूप है, और ये जीव जो है स्वस्वरूप है। तो एक बारे में ही प्रश्न जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज भगवान पूछते और कहते कि मोहि समझाई कहु सोई देवा सब तजी करण कराओ चरण रज सेवा। प्रभु आप मुला समझा दो और जेकर से मुला ज्ञान हो जाए और फिर मैं आपके चरण की सेवा करूं। और एक बहुत ही सुंदर बात भैया लक्ष्मण जी पूछते, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। इला सुने के बाद में आपके चरण में प्रेम बढ़ जाए जीव की, और शोक है, मोह है, भ्रम है, ये दूर हो जाए। लेकिन भगत के प्रति सज्जनों भगवान श्री राम की जो पावन विरध है, भगवान के जो कहना है, क्या कहना है, भगति वंतयति नीच प्राणी मुहि प्राण प्रिय असीम बानी। भगवान ने कहना है कि जो भक्ति करने वाला जो जीव है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, मुला प्राण के समान प्यारा है। लेकिन वो जीव शिवल का प्राप्त कर सके जब अहंकार ला त्याग कर दे। तो भगवान बहुत ही सुंदर बात कहते, लक्ष्मण अगर ईश्वर के बारे में समझना है तो बिल्कुल मैं थोड़ा से शब्द में थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई। तो सुनना कैसे है, सुनाऊं तात मति मन चित लाई। बिल्कुल संक्षेप में मैं लेकर आपके बीच चर्चा करता हूं। तो ये सुनना कैसे, मति माने मन ला एकाग्र करके, और दूसरा बुद्धि ला एकाग्र करके और चित्त लगा करके। सियान मन पहले कहा है, देखो बढ़िया चेत लगा के, माने वही चित्त है, सही चेत लगाना। लेकिन जो अंतःकरण चतुष्टय जी बात कहेगी, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो अहंकार ला त्याग करके सुनो। जब हमार ये जीव से अहंकार जब दूर हो जाही, तभी हमला शिव के बारे में, परमात्मा के बारे में समझ आ सकते। काबर की दुनिया में जो विरोध स्वरूप जो माया है
वो माया के दो स्वरूप कहे गए हैं, एक विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। माया और मोर तोरत है माया, ये जो है अविद्या माया है। और गो गोचर जान लगी मन जाए, सो सब माया जाने हूँ भाई, ये विद्या माया है। लेकिन एकर मूल में क्या है? एकर मूल में वो है अहंकार। तो अहंकार जब तक के जीव से नहीं हटी, तब तक के हम लोग ब्रह्म की प्राप्ति, वो दिव्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सके। एक लिए गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर बात करते, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। तो सज्जनों, जीव है सकल संसार में सब जो है एक समान देखो, ऐसे तो कहना है, लेकिन एक समान देखना काबर जीव जो है माया में बंधा है, और माया में बंधाए कारण से माया में ही ओकर मन नर तनला पाके संगी करथस गौद्यान। उद्यान माने कुछ भी काम करना। नर तनला पाके संगी करथस गौद्यान, कुकुर सही हाड़ा चूसे मनखे रे बेईमान। रंग बिरंगी कपड़ा पहने तोपे अपन तनला, और पर की काया मार के खाए, आगी लगे तोर मन ला। नशा चढ़ा के ध्यान लगाए, कीड़ा परे तो रांगमा। अरे भगवा गांजा धुआं उड़ाए, का पर्थस रामायण ला। तो सही विचार करो भाई अपना, सही विचार करो भाई अपना, मत मारो कोई जान। और कुकुर सरी हाड़ा चूसे मनखे रे बेईमान। अपन पिरामा हाय करथस, अब दूसर न मारे कस के। अपन पिरामा हाय करथस, और दूसर न मारे कस के। अपन चोरी में रिपोर्ट करथस, और दूसरा ला चुराए हंस के। तो अपन बचाए बा कांटा रूंधे, और परकेला खाए झपट के। तो एक दिन बदला देवर पर ही, एक दिन बदला देवर पर ही। बने हाउ इंसान, कुकुर सरी हाड़ा चूसे मन के रे बेईमान। तो सुंदर भोजन फल फलहारी, मेवा और मिष्ठान, कौन कमी है ये जग माही। बोल रे भाई मितान, तब बोले खातस माछ मछरिया। अरे बने हाउ इंसान, सत्य वचन से सजो धजो तब। सत्य वचन से सजो धजो तब, जग में तेहा महान। कुकुर सरी हाड़ा चूसे मनखे रे बेईमान। तो सज्जनों, ये जीव रहे तो कोई संत ज्ञान देते ना, लेकिन मैं समझता हूँ कभी कभी लोग जानबूझ के अज्ञानता के मार्ग अपनाते, अज्ञानता काम करते। तो जीव जो है हमेशा अज्ञानता के मार्ग में चले जाते, माया में फंसे हैं। तो प्रभु राम जी बोले, जहां ज्ञान और मान एक भी नहीं है, सब संसार ब्रह्म के समान देखते। और जो तीन गुण है, वो तीनों गुण जो है त्याग करके, तीन सम सिद्धि, तीन गुण त्यागी। अगर कोई सिद्धि है तो सिद्धि भी त्याग दिखाकर के भी बंधन के कारण है। अगर मुक्ति के अधिकार है, अगर मुक्ति देने वाला है तो परमात्मा है। लेकिन ये जीव, ये नर संसार में नागत कैसे है? नर मट कटैव सब ही न चावत, राम खगेश वेदयस गावत। आज ये जीव जो है बंदर के समान ईश्वर के अधीन होके नाचत हावे। तो ओकर बंधन और मोक्ष के बीच में वो अहंकार के स्थान कहाँ है? और वही अहंकार के कारण से जीव जो है इस संसार में माया में बंधे हैं। तो सज्जनों, ये जीव ला नचाने वाला कौन है? उमा दारू जो सीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान श्री राम के हाथ में वो जो कठपुतली है, वो कटोरी है, भगवान ही सब नचाते हैं। कोई संत बड़ा सुंदर एक भजन कराए कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मैं कठपुतली तेरे हाथों की, मैं कठपुतली तेरे हाथों की।
जैसा चाहे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो सज्जनों, हम मतलब परमात्मा के प्रति ऐसे ही विचार करके भगवान के प्रति जीवन अपन समर्पण कर देना चाहिए। काबर के परमात्मा के हाथ में हमारी जो डोरी है, वो परमात्मा जैसे नचा दे। काबर के माया में फंस के जीव जो है, माया बस जीव अभिमानी, माया में फंस करके जीव जो अभिमानी होते, लेकिन भगवान इस वश माया गुण खानी, माया के साथ में वो परमात्मा जैसे सब गुण से संपन्न है। ये जीव जो है दूसरा के वश में, पर बस जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो ये जीव जो है परवश है भगवान की माया के वश में है। तो एक कारण से भगवान श्री राम की श्री लक्ष्मण, माया ईस न आप कहूं जान कही सो जीव, जो ना अपन आप ला जाने ना ही माया ला जाने। तो वही जीव है, लेकिन ये जीव जो माया में है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करते तो मैं होकर भक्ति से बड़ा ही जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, द्रवित हो जाता हूँ। जाते बेगी द्रवों में भाई, असो मम भगति भगत सुखदाई। आज मैं भक्त के भक्ति ला देख करके जो सुख देने वाला है भगत ला, मैं बड़ा जल्दी प्रसन्न होता हूँ, कल ही द्रवित हो जाता हूँ। संत में बड़ा सुंदर गाना गाया है, कर संबंध भजन के सज्जनों, कि राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीव नश्वर है, बोला संत मान भजन के माध्यम से कई बार हम लोग समझा है। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। और उदाहरण दी, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। तो सज्जनों, ये जीवन हम सब 2 दिन की मिले हैं। तो 2 दिन के जो जीवन है, वो जीवन में हम भगवान की भक्ति करना, वो भक्ति से भगवान जो है बड़ा जल्दी प्रसन्न होते, और कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा वो परमात्मा नाम प्राप्त कर सकता। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वर्ण आश्रम में हम सब अपन अपन, गृहस्थ में हम सब हम, तो हम सब के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष होला के सज्जनों, मुंह के क्षय हो जाना। तो मुंह के क्षय कैसे हुई? धीरे धीरे नहीं हो सकी, वो कल ही हमला योग करना पड़ी, भगवान की भक्ति करना पड़ी, तब कहीं जाके हमारे मन में भगवान के प्रति ज्ञान की उत्पत्ति हुई। और जब ज्ञान हो गए तो वही ज्ञान जो है हमला मोक्ष के देने वाला है। और ये बात ला वेद पुराण है, पुकार पुकारे कहते कि अरे जीवो अपन कल्याण करो, ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन ज्ञानी होकर के जानबूझ करके जो अज्ञानी जैसे काम करे सज्जनों, तो फिर वही बात है, सो माया बस भय गोसाई, अब बंधियो कीर मरकट की नहीं। ये जीव माया में फंस करके, जैसे तोता पिंजरा में बंद रहे थे, बंदर मदारी के हाथ बंधा थे, और वो कर हाथ में नाचत रहे थे। और पिंजरा में तोता बंद है, और पिंजरा में तोता बंद है, तो अगर कोई बोल सिखा दे राम राम रटो रे तोता करके, तो राम राम जरूर रटे। और आप पिंजरा के दरवाजा खुला कर दो, तब वो राम राम रटते, अगर तोता पिंजरा के अंदर ही है तो ऐसे लगता है कि मैं यहां से कैसे निकलूं, बाहर जाऊं। तो बंधा है माया में वो तोता। ठीक वैसे ही ये जीव जो है
ये भवकूप में आकर के, संसार में आकर के, माया के दुख में पड़ करके, दुख स्वरूप होकर के संसार में ही बंधा रहते। तो ऐसे जीव मुक्त करे पर भगवान जो है, जो सर्व पर है, सबके ऊपर है, हम सब चैतन्य कभी ऊपर वाला, तो परमात्मा जो सर्व के सबके ऊपर में है, वही ईश्वर जब कृपा करते सज्जनों, तभी जीव की मुक्ति होते। तो भक्ति के द्वारा हम परमात्मा बड़ा ही सहज तरीका से प्राप्त कर सकते हैं, और ये बड़ा ही सरल पंथ भी है। तो एक लिए दो मार्ग बताया गया, एक तो निवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग मतलब जो घर ला छोड़ करके, घर परिवार ला छोड़ करके भगवान के भजन कीर्तन में लग जाए, और प्रवृत्ति मार्ग मतलब घर गृहस्थी में रहकर ही तो भगवान के भजन करे, फिर भी भगवान के भक्ति ये जीवला प्राप्त हो सकते है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, तो मिली कैसे? मिलई जो संत हो ही अनुकूला। एक लिए हम संत के अनुकूल होना पड़ी, या ऐसे संत जो जीव के दुख दूर कर दे, माया से निवृत्त कर दे, तो ऐसे संत के शरण में जाकर के हम भगवान की भक्ति करन, भगवान की भजन करन, तभी ये जीव का कल्याण है। और स्वयं भगवान श्री राम ये जीव की मुक्ति के लिए नवधा भक्ति के रूप में माता सबरी जो ज्ञान दी, स्वयं भगवान श्री राम माता भक्त सबरी की, इसकी मैया सबरी भक्ति करना है तो भक्ति के 9 जो प्रकार हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट अधिका। जो नवधा भक्ति के उपदेश, ये नवधा भक्ति के उपदेश इला भी हम धारण करके जीव का कल्याण कर सकन, और कोई विरक्त होकर के भगवान के भजन करना चाहते, तभी भगवान की भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मही पावही प्राणी। तो सुगम पंथ का है? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अपन अपन आश्रम में रह करके निज धर्म के हम पालन करें, और प्रथम है विप्र के चरण में हम सब प्रेम करें। काबर की विप्र देवता धरती के साक्षात भगवान के बंदा हूं, प्रथम महिषु चरना वो। अच्छा, और कहीं पर मैं पढ़ रही हूं तो एक ही सज्जनों, एक चीज यहाँ पर एक बात करना चाहूं, जो हम सब प्रणाम करते हैं महाराज मन ला, तो दूरिया रे हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम महाराज, पाए लगी महाराज करके, तो के महाराज मन के पांवला छूकर ही आशीर्वाद लेना चाहिए। काबर के ब्राह्मण देवता के चरण में सकल तीर्थ के वास कहे गए हैं। अब वहां मन कोनो कर संगर गए तो मारे चल जाए महाराज करके, हमारे पीरा महाराज जी दिक्कत आवे, तो ऐसे हमारा नहीं करना चाहिए। जिला साष्टांग प्रणाम कहे गए, प्रणाम करे के तरीका बताए गए। अगर पिता के भी हम प्रणाम करते हैं सज्जनों, तो कहे गए हमार माड़ी और कोहनी ये जमीन में टच होना चाहिए। ऐसे अगर हम पिता के प्रणाम करते हैं तो बोला तीर्थ में घूमे के फल की प्राप्ति वो पुत्र और संतान है, और ये तो सबला करना ही ऐसी दंडवत प्रणाम। और जब भी हमला महाराज मिले तो दंडवत होकर के जो साष्टांग प्रणाम करन, तो बिल्कुल चरण लच्छू करके काबर के चरण में ही तीर्थ के से ऐसे के यही कारण से भगवान श्री राम कहते कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मण देवता के चरण में हम सबको प्रेम हो। तो एक फल का है, यही कर फल पुनि विषय विरागा। जब हम ब्राह्मण के शरण में जाबो, संत के शरण में जाबो, तो ज्ञान हुई, और ज्ञान हुई तो हमला वैराग्य भी हुई, और जब वैराग्य हुई सज्जनों, तो दुनिया की माया मोह जो है धीरे 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 छूट जाएगी। जैसे ममता त्याग करें जिम्मे ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति धीरे 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 ममता के त्याग करते,
तो एक लिए न श्रवण आदिक न भक्ति दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही। भगवान के थे ये श्रवणादिक 9 प्रकार की भक्ति है। श्रीमद् भागवत में कहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यात्मनिवेदनम। इस श्रीमद् भागवत के अनुसार 9 प्रकार की भक्ति है। उनमें भी प्रथम भक्ति है श्रवण करना, सुनना। दूसरा कीर्तन करना। तीसरा भगवान के नाम के स्मरण करना। संत कबीर भी यही बात रखी, इस भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमरन सार। भगवान के नाम के सुमरन करो। और फिर चौथा है भगवान के चरण की सेवा करना। पांचवा भक्ति है अर्चना करना, वंदन नमन करना, छठवा भक्ति। और 7वां प्रकार के भक्ति जिला के दास्य भक्ति, बिल्कुल भगवान के हम दास बन के। और 8वां है सखा भाव से भगवान की हम भक्ति करन। और 9वां भक्ति है आत्मनिवेदन करना। तो संत मन कहते सज्जनों कि हम अल्लाह भगवान से भी कहीं ना कहीं संबंध बना करके भजन कीर्तन करना चाहिए। ओकर से जीव कल्याण है। तो 9धा भक्ति में 9 प्रकार के भक्ति में अगर एक प्रकार की भक्ति भी हमारा दृढ़ हो जाए, 9वां एको जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान के ऐसे वाणी है कि एक भी भक्ति है ओला भी हम अपना लें, क्रम मत टूटे, बिल्कुल दृढ़ नेम पक्का नियम के साथ में। तो सज्जनों ये जीव कल्याण है। और ये जीव के कल्याण के मार्ग में हम सब लोग चलना है। और अरण्य कांड सज्जनों ये जो 7 प्रकार के जो महत्वपूर्ण पुरी है, वो 7 प्रकार के जो पुरी है उनमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 पुरी के जिन सेवन करते बोला मोक्षदायी माने गए। तो ये में तीसरा प्रकार जो है वो है माया। तो अरण्य कांड माया की, माया माने की हरिद्वार। हरिद्वार मतलब जहां पर स्वयं हरि विराजमान है। और एक चीज हम देखा अरण्य कांड में स्वयं भगवान श्री राम अपन मुखारबिंद से एक बार नहीं बार बार ये बात बोलते कि जाते बेगी द्रवम मैं भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। मैं के मतलब यहाँ पर एक चीज हम लोग समझे पर मिलते कि भगवान स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है। मोर भक्ति करो, अब मोर भक्ति ही सब जीव जो है सुख देने वाले हैं। सुगम पंथ मही पावही प्राणी, ये बिल्कुल सरल रास्ता है कि वो जीव जो है मोला प्राप्त कर सकते। यहाँ भी बोले मोही मने यहाँ भगवान स्वयं ऐसे लगत साक्षात जो बोला थे कि मोला कैसे प्राप्त करना है। तब मम धर्म उपज अनुरागा, यहाँ भी सज्जनों मम कह के हमला जना थे कि परमात्मा ये बात बोला थे। और एक बात और हम कहा सज्जनों, आज दुनिया में देवता बदले की जो प्रक्रिया चला थे उनमें जैसे भी भगवान राम यहाँ पर बोला थे कि मैं ही परमात्मा हूँ, सर्व नियंता हूँ, जगत के नियंता हूँ। ठीक वैसे भगवान कृष्ण बोले हैं गीता में कि अगर पितर के पूजा करूँ तो पितर प्राप्त करूँ, और भूत प्रेत के पूजा करूँ तो भूत प्रेत प्राप्त हुई। अब अगर मोर पूजा करूँ तो मैं तुम्हारा उद्धार करूँ। तो ठीक वैसे ही सज्जनों भगवान श्री राम के नाम ही हमला जपना है, वही नाम से हम सबको उद्धार होने वाले हैं। तो भगवान श्री राम बार बार ये चीज यहाँ पर कह के कि दूसरती मम कथा प्रसंगा, सबरी के प्रसंग में भगवान श्री राम की यहाँ पर कि मोर भजन करो, मोर भजन में प्रेम करो। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। तो यहाँ भी मम करके सज्जनों भगवान ये बताना चाहते कि देखो जीव का कल्याण, अपन जीव का कल्याण करना है तो निश्चित रूप से हमला परमात्मा के चरणारविंद में प्रेम करना पड़े।
और भगवान के चरण में प्रेम कर वो सज्जनों, तो ही जीव कल्याण है, यही भक्ति है। और योग मतलब वही जीव हम परमात्मा में, शिव में लगा दें सज्जनों, ऐसे हमारा ध्यान हो जाए। कोई एक पंडित महाराज एक दिन कहा था से कि हम जे स्थान में पूजा पाठ करते हैं, वो स्थान में कोई भी दूसरा अन्य सामान नहीं होना चाहिए, केवल भगवान की परमात्मा की वहां फोटो होना चाहिए, तो वहां हमारा ध्यान लगे। वहां अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसे स्थान में, तो हम भगवान के ध्यान करबो तब कहीं हमारा ध्यान लगे। और कोई ध्यान करते करते मूर्छा आ जाए तो क्या कहना, ये आपला समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। तो सज्जनों, भगवान श्री राम बहुत सुंदर बात कहते, वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम, तीन के हृदय कमल महू, करहूं सदा विश्राम। जी मन से, वचन से, कर्म से सब कुछ मोर में समर्पण करके, निष्काम हृदय होकर के मोर जुन भजन करते, ओ भैया लक्ष्मण, करहूं सदा विश्राम, उकरे हृदय कमल में मैं निवास करता हूं। लेकिन यहीं पर ही भगवान श्री राम की एक और कहना है सज्जनों, नारद जी लकी थी, नारद ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करूं, ना कोई योगी के हृदय में वास करो। तो भगवान कहते, भगवान रिथों कहा, तो भगवान बोले जहां पर मोर भक्त आपस में मिल करके भजन कीर्तन करते, वहीं पर मोर निवास। तो सज्जनों, हम लोग कहीं और भगवान ला खोजे जाए की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नित्य भजन करन, भगवान के ध्यान करन, तो भगवान के ध्यान करना, भगवान के भजन करना, भगवान के गुणगान करना, यही तो भजन है। और ये भजन अगर हमारा नित्य अगर हो जाए तो सज्जनों, निश्चित रूप से ये जीव के हमारे कल्याण है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा कार्यक्रम चला थे सज्जनों, बिल्कुल ये जीव कल्याण के लिए है। नित्य 2 घंटा राम नाम कथा रूपी अमृत की धार बहावे, और जितना भी संत हृदय जुड़े हैं, मैं तो समझता हूँ सब जो है पुण्यात्मा है। अब आप सबके दर्शन करके भी हमला बड़ा धन्य की प्राप्त थे। घर बैठे बैठे बड़े बड़े महाराज मन के हम दर्शन करदन, का इलाहाबाद का हरिद्वार, और हमारे महाराज जी बैठे भैंसों वाले, तो आप मतलब प्रणाम करते हुए समय लगभग समाप्ति की ओर यहीं पर वाणी विराम करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र की जय।